हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी जो बिहार शिक्षा बहाली है उससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स है एंड जो डीमी मिसाइल नीति लागू करने पर एक मांगे रखी गई है उसके बारे में पूरी की पूरी अपडेट है हम जानेंगे एंड अन्य भी कुछ अपडेट्स है जो हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए अपडेट्स आने वाली वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं स्टार्ट एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या है पूरी की पूरी अपडेट देखते हैं कि पहले अपडेट है, कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों से मांगा आवेदन। तो 29 फरवरी तक इच्छुक शिक्षक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। मूल वेतन का 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ, ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के आसपास नहीं, ऐसा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेडिकल व इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगा है। भौतिक, गणित, रसायन और जीव विज्ञान विषयों के शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एंड चयनित शिक्षकों को कुल वेतन का 20% अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन मानदेय के रूप में दिया जाएगा। न्यूनतम 1 वर्ष तक जेईई एवं नीट यूजी के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एंड आवेदन 29 फरवरी तक coaching.biharboardonline.com टीचर फॉर्म पर जाकर कर सकते हैं। शिक्षक बिहार के एक या एक से अधिक जिलों में पढ़ाने के लिए भी विकल्प चुन सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट किए गए शिक्षकों को 18 मार्च तक को एक डेमो क्लास देनी होगी। 18 मार्च को क्या है, 29 फरवरी तक क्या है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप आवेदन दे सकते हैं और 18 मार्च को आपको एक डेमो क्लास देनी होगी और शॉर्ट लिस्ट की जानकारी है वो 9 मार्च को दे दी जाएगी। तो देख सकते हैं आप, पहले तो बोल रहे थे कोचिंग नहीं करवाएंगे, कोचिंग करवाने पर कार्रवाई, अब खुद ही सरकार क्या है कोचिंग पढ़ाने के लिए शिक्षकों से मांग कर रही है और 20% अतिरिक्त राशि भी देने का आह्वान कर रही है। तो देखते हैं क्या होगा, कितने कैंडिडेट से अप्लाई करते हैं एंड इसके बाद है सभी कस्तूरबा स्कूल है वो बनेंगे +2। तो कस्तूरबा गांधी वाले जो स्कूल है वो +2 तक बनने जा रहे हैं, ऐसा बोला है। तो अभी जो शिक्षक भर्ती होने जाएगी TR3 उसमें 11th to 12th वालों को भी मौका मिल सकता है इन कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ाने का। राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से +2 तक पढ़ाई शुरू होगी और सरकारी स्कूलों के पहली से 5वीं कक्षा के सभी बच्चों को स्कूल है वो डायरी और अभ्यास पुस्तिका निःशुल्क दिए जाएंगे। इन कक्षाओं के बच्चों को क्या है, स्कूल बैग, स्लेट, पेंसिल, चौक, रबड़, कटर और कॉपी, ड्राइंग बुक, कलर एवं वाटर बॉटल भी निःशुल्क मिलेंगे। यह योजना है सरकारी स्कूलों के पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होगी। यानी शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन 2023-24 वह कार्यक्रम है वो 2024-25 के मुताबिक वर्ष 2024-25 में सभी जिलों में दिव्यांग बच्चों का प्रमाणीकरण एवं URD कार्ड भी बनेगा। आगामी वर्षों में सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ICT लैब से आच्छादित करने की योजना, यानी कंप्यूटर बेस्ड। राज्य के सभी विद्यालयों एवं उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं आगामी जो आवश्यकताओं का जो विश्लेषण है वो कर प्राथमिक निर्धारित करते हुए आधारभूत संरचना आगामी वर्षों में उपलब्ध कराने की योजना है। तो आप देख सकते हैं पहले से 5वीं के बच्चों को मिलेंगे स्कूल डायरी व जो अभ्यास पुस्तिका, वो स्कूल बैग, ड्राइंग, कलर, ये सब चीज़ें मिलेंगी। सभी मिडिल से लेकर +2 स्कूलों में बनेंगे ICT लैब है वो कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर लैब बनेगी। हर जिलों में एक अनुकरणीय विद्यालय बनेंगे आवासीय। सभी अनुकरणीय विद्यालय में मॉडल लैब की होगी स्थापना। मदरसा बोर्डों का बनेगा अपना भवन और पुस्तकालयों का होगा आधुनिकीकरण। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी व्यवस्था की जा रही है कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए एंड अन्य भी व्यवस्थाएं निरंतर चल रही है। तो आगे देखते हैं कि CM ने कृषि विभाग में चयनित सहायक प्राध्यापकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। तो देख सकते हैं आप, नियुक्ति पत्र ये देते हैं एंड इसके बाद है CM नीतीश कुमार ने विधानसभा में की घोषणा, अधिसूचना जारी। आज से स्कूलों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पढ़ाई। CM ने क्या बोला है कि आज से स्कूलों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पढ़ाई। CM, सरकारी स्कूलों में अब इस टाइम टेबल से पढ़ाई होगी। पहली घंटी क्या है,
10 से 10:40 तक, दूसरी घंटे 10:40 से 11:20, तीसरी घंटी है 11:20 से 12:10, चौथी घंटी है वो 12:10 से 12:50 तक। एंड ऐसे भी आगे के सारे के दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को किया आश्वस्त, बोले पहले ही बताते हैं ये सारा का सारा। इससे रिलेटेड भी आगे कुछ और भी दिया है। दूसरी जो मध्यांतर है वो 12:50 से 1:30 तक रहेगा। पाँचवीं घंटी है वो 1:30 से 2:10, छठी घंटी 2:10 से 2:50 है, और सातवीं घंटी है वो 2:50 से 3:30, आठवीं घंटी है 3:30 से 4 बजे तक। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इससे रिलेटेड और भी है। स्कूल का समय है वह गलत, 10 से 4 तक चलेंगे। तो समय संयोग ये बोला है। पूर्व शिक्षा मंत्री का शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सदन के बाहर शिक्षा विभाग के ही खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। सदन में बोले पहले मेरे सुझाव नकारे गए और 3-4 महीने बाद माने गए हैं। तो क्या है, सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक स्कूल खोलने का शिक्षा विभाग का निर्देश वापस होगा। यह गलत है। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। यह काम आज ही होगा। ये कोई तरीका है? हम भी जब पढ़ते थे तो स्कूलों में टाइमिंग सुबह 10 से 4 बजे तक ही था। विपक्ष की तरफ इशारा कर कहा कि आप लोगों ने तो तब इस संबंध में कुछ बोला भी नहीं था। मुख्यमंत्री के विधानसभा में ऐलान के बाद शिक्षा विभाग ने इस मुताबिक आदेश जारी किया है। तो क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला, वो भी देख लेते हैं। विधानसभा के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उके के पाठक ने 28 नवंबर 2023 को स्कूलों का समय 9 से 5 कर दिया था। इससे शिक्षक नाराज थे। समय क्यों बढ़ाया गया था? पढ़ाई का समय शाम 3:30 बजे तक था और उसके बाद कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षा लगाई जा रही है समय 5 बजे तक। तो समय इसलिए बढ़ाया गया था। नए आदेश क्या है कि अब आधे घंटे का फर्क पड़ा। अभी सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक पढ़ाई ही हो रही थी, अब 10 बजे से 4 बजे ही तक होगी। तो देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है, क्या नहीं है वो देख लिया है आपने। नियोजित शिक्षिकाएं राज्यकर्मी बनेंगी तो चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। सदन में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, उन्हें राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। वे बन जाएंगी तो उन्हें ये मिलने लगेगी। शिक्षा मंत्री मंगलवार को क्या है विधानसभा में पूर्व मंत्री ललित यादव के सवाल पर जवाब दे रहे थे। तो ये तो जवाबी कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। तो स्कूल का समय है वो 10 से 4 बजे आज से ही स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद विप में यानी विधान परिषद में के पाठक पर भड़के सदस्य। तो इनका अपना ही राजनीति चल रही है। यहाँ विधान परिषद में मंगलवार को प्रदर्शन करते माले के विधायक। तो विधान परिषद में मंगलवार को भाजपा के संजय कुमार सिंह गैर सरकारी संकल्प पढ़ने के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर खूब भड़के। शिक्षा विभाग से हटाने और उनके द्वारा जारी सभी पत्रों की समीक्षा करने की भी सरकार को मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार किया जा रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम, परिनियम और सेवा शर्त के अनुसार ही विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य होते हैं। मंत्री ने कहा कि सदस्य के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जो मामला सदन की विशेषाधिकार समिति के पास है, विशेषाधिकार समिति उचित निर्णय लेने के में सक्षम है। संजीव कुमार सिंह और महेश्वर सिंह ने कहा कि संजय कुमार सिंह का पेंशन रोकना उनके साथ व्यवहार पर पूरा सदन व्यथित है। बाद में सदस्यों ने संकल्प वापस ले लिया। तो देख सकते हैं जब से नीतीश कुमार जी बीजेपी में गए हैं तो उसके बाद से ही के पाठक को हटाने की बड़ी ज़ोर शोर से ये कार्य चल रहा है के पाठक को हटाने का। तो क्योंकि उनके विचार एक साथ मिलते नहीं हैं। एंड इसके बाद ये मुख्य जो रिपोर्ट थी वो दिखा देता हूँ आपको। डोमिसाइल नीति लागू कर 90% आरक्षण की मांग। ये बिहारी लोगों के लिए यानी अपने जो बिहार में कैंडिडेट्स है उनके लिए मांग रखी गई है। मांग रखते विधायक है कि डुमरा विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान शून्य काल में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। विधायक ने कहा कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 90% पद स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित किया जाए। विधायक ने कहा कि बिहार जैसे राज्य जहां रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हैं वहां डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार नौकरी पर पहला अधिकार बिहारियों का है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए।
तो वैसे तो ठीक है ये बात 3 की। दरअसल डोमिसाइल का महत्व का मतलब में क्या है, सिर्फ राज्य के लोगों के ही आवेदन कर सकते हैं। डोमिसाइल का मतलब है कि जो इसमें अपना स्टेट है उसमें केवल ही बिहार राज्य के ही क्या है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बिहार राज्य सरकार राज्य की कई नौकरियों से डोमिसाइल नीति को खत्म कर रही है। वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ। अभ्यर्थियों का भी विरोध है कि ऐसा करके बिहार के लाखों टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण यानी टेट और एसटेट उत्तीर्ण जो शिक्षक बेरोजगार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य सरकार ने किया है। इसी के एवज में डूमराव विधायक डॉक्टर अजीत करने सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में डोमिसाइल नीति लागू करने पर क्या है अपना बयान रखा, यानी मांग रखी अपनी। तो ये यहाँ पर मांग रखते हुए ये बोल रहे हैं। एंड ये डोमिसाइल नीति पर 90% आरक्षण लागू करने की बोल रहे हैं। तो वैसे तो ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से बिहार से है वो स्टेट है, स्पेशल जो सीटेट है अन्य टेट है उनसे रिलेटेड वो भी करके बैठे हैं और बेरोजगार बैठे हैं। तो होना चाहिए सभी। एंड उसके बाद है क्षमता परीक्षा के लिए 22 तक करें आवेदन। तो क्षमता परीक्षा है वो तो सिरों चढ़ी जा रही है, पहले 15 तारीख की, फिर 19 तारीख की, अब 22 तक यानी कल तक बिहार विद्यालय समीक्षा परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली क्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। समिति ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण के बाद 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है वैसे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 22 फरवरी तक क्षमता परीक्षा के लिए शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा। समिति ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन भर दिया गया है पर शुल्क जमा नहीं किया गया है वे 22 फरवरी तक शुल्क जमा करा सकते हैं। 22 फरवरी तक इनका टाइम बढ़ाया गया है। तो क्षमता परीक्षा के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं आवेदन किया है वो अपना कर दें, क्योंकि सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। अभी कुछ बोल रही है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने क्षमता परीक्षा दीजिए, कुछ नहीं होगा। एंड क्षमता परीक्षा है 22 तक। एंड डोमिसाइल नीति आपने देख ली या पूरी की पूरी अपडेट्स अपनी है, ये थी डोमिसाइल नीति है वो इंपॉर्टेंट थी। 90% आरक्षण की मांग की गई है। एंड के पाठक पर बढ़ के सदस्य, स्कूल का समय हो 10 से 4 कर दिया गया है। एंड सीएम और कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है उनमें उनको +2 तक किया जा रहा है। अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है, यहाँ देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद है कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों से मांगा आवेदन है। तो देख सकते हैं पहले बिहार बोर्ड ही बोल रहा था कि जो कोई भी शिक्षक अगर पाया जाता है कोचिंग में पढ़ाता हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी क्या है ये बोल रहे हैं कि कोचिंग में पढ़ाने के लिए इच्छुक है जो शिक्षक है उनसे आवेदन मांगा जा रहा है 29 फरवरी तक और क्या 18 मार्च को उनको डेमो देना है। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो एंड सीटेट का भी बहुत ख़राब रिजल्ट रहा है अब की बार। तो देखते हैं अब BSS टेट भी होने वाला है 23 और 24 को। एंड इसके बाद है वो TRE 3 होगा 7 से 17 के बीच में। उसकी जो डेट है वो भी आ चुकी है, देखी होगी आपने। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।